दोस्तों, भारत के जाने माने सिंगर और मुझे लगता है कि सबसे वर्सेटाइल सिंगर्स में से एक सोनू निगम, वो खफा हैं, नाराज़ हैं। उन्होंने बीजेपी के कार्यक्रम या फिर ये कह लें कि डबल इंजन सरकार के कार्यक्रम में सरस्वती के अपमान का आरोप लगा दिया है। दोस्तों, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से सोनू निगम, सिंगर सोनू निगम ने एक बेहद सीरियस वीडियो शेयर किया है, बल्कि मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा वीडियो शेयर किया है। और इस वीडियो के ज़रिए एक कलाकार को किस तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ा डबल इंजन सरकार के कार्यक्रम में, उस पर उसकी व्यथा सोनू निगम ने दिखाई। और बड़ी हम्बली, बहुत ही शालीनता से, बहुत ही संयमित शब्दों के साथ सोनू निगम ने एक बात बोली जो सुनी जानी चाहिए और हर लिहाज से समझी जानी चाहिए। इसीलिए क्योंकि इस कार्यक्रम में ना केवल सीएम मौजूद थे बल्कि पीएम मौजूद थे। दोस्तों, कल राइजिंग राजस्थान एक कार्यक्रम हुआ जिसमें स्वयं हमारे मोदी जी मौजूद थे। उन्हीं के कर कमलों से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। फिर स्वयं मोदी जी ने इस कार्यक्रम में अपनी लंबी चौड़ी बात रखी। उसके बाद जाहिर तौर पर जब पीएम मौजूद होंगे तो सीएम मौजूद होंगे ही। इस कार्यक्रम की खूब वाहवाही हुई। इस कार्यक्रम को लेकर बहुत सी बातें और भी हुई वैसे, क्योंकि इस कार्यक्रम में दोस्तों जहां पर मोदी बैठे हुए थे वहीं पर उनके बिल्कुल पास गौतम अडानी मौजूद थे और इस फोटो और इस अपीयरेंस को लेकर भी बहुत सी बातें हुई। लेकिन ये मामला अलग है। अभी सोनू निगम के बारे में बात करते हैं। सोनू निगम ने इस कार्यक्रम में परफॉर्म किया और बहुत निराश रहे वो अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जब वो परफॉर्म कर रहे थे उसी वक्त लोग वहां से उठकर चले गए और बहुत ही रूड था ये, उन्हें बहुत बुरा लगा। सुनिए सोनू निगम ने क्या कहा। नमस्ते, अभी मैं कॉन्सर्ट से आ रहा हूँ जयपुर में। अभी मैं खत्म अभी भी किया राइजिंग राजस्थान। बहुत अच्छे लोग आए थे, बहुत सारा अच्छा प्रेस्टिजियस शो था। वर्ल्ड वाइड से कोने कोने से लोग डेलीगेट्स आए थे राजस्थान की शान बढ़ाने के लिए। और सीएम साहब थे, यूथ मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे, सब काफ़ी लोग थे। अंधेरे में मैं सबको देख भी नहीं पाया, बहुत लोग थे। जब मैं शो के बीच में मैंने देखा कि सीएम साहब और बाकी भी जो लोग थे वो सब उठ के चले गए और उनके जाते ही जितने भी डेलीगेट्स थे वो भी चले गए। सो मेरा ये एक निवेदन है सारे पॉलिटिशियन से कि अगर आप ही अपने आर्टिस्ट की कदर नहीं करेंगे तो बाहर के लोग क्या करेंगे, वो भी क्या सोचते होंगे। ऐसा तो कभी मैंने देखा नहीं कि अमेरिका में कोई परफॉर्मेंस कर रहा है और वहाँ का अगर प्रेसिडेंट बैठा होगा तो वो उठ के चला जाएगा वहाँ से। यही नहीं दोस्तों, सोनू निगम आगे कहते हैं कि मैं मानता हूँ आप लोग बहुत बिजी लोग हैं, आप लोग के पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत काम है, तो आप आइए मत ना इस तरह के कार्यक्रम में। एक कलाकार के अंदर कितनी व्यथा होती है जब उसके सामने लोग उठकर चले जाते हैं, ये सोनू निगम के इन लफ्जों से पता चलता है। हालांकि उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया, लेकिन उन्होंने बहुत संयमित शब्दों में कहा कि भाई आप इतने बिजी लोग हैं, सीएम हैं, आपके अधिकारी हैं, आपके साथ लोग हैं, तो आप आते क्यों हैं इस तरह के कार्यक्रम में। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप लोग को उठ के जाना होता है ना तो आप आया मत करो या शो शुरू होने से पहले चले जाया करो। किसी भी आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस के बीच में उठ के जाना ये बड़ी नाकदरदानी है, ये सरस्वती का अपमान है। क्योंकि ये मैंने नोटिस नहीं किया, जब आप लोग गए तो उसके बाद में मुझे सब लोग के मैसेजेस आए कि ये नहीं करना चाहिए ऐसे शोज आप लोगों को। यू शुड नॉट परफॉर्म फॉर पॉलिटिशियंस, बिकॉज अगर वो उठ के जा रहे होते तो फिर ये आर्ट की कदर नहीं होती। तो मेरे आपसे निवेदन है कि आप लोग अगर जाना ही हो आपको तो परफॉर्मेंस के पहले चले जाया कीजिए, आप बैठा ही मत करो ना। आई नो यू आर बिजी, आप लोग महान हैं, आप लोगों के पास बहुत काम होते हैं, आप लोग सारी जिम्मेदारियां संभालते हैं, तो एक शो में बैठ के आपको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, तो आप पहले ही चले जाया करो। दोस्तों, जो बात सोनू निगम ने कही है वो हर लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोनू निगम कोई ऐसे कलाकार नहीं है कि एक गाने से हिट हो गए। क्योंकि आज के ज़माने में एक दो गाने गा के भी कोई भी स्टार बन जाता है। इंस्टाग्राम और फेसबुक की दुनिया में इन्फ्लुएंसर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, 4 मिलियन 6 मिलियन फॉलोवर होकर आजकल हर आदमी अपने आप को इन्फ्लुएंसर कह रहा है और लोग उसको पसंद भी करते हैं। लेकिन सोनू निगम बहुत बड़े सिंगर्स हैं। भारत के इतिहास में अगर शानदार सिंगर्स की लिस्ट बनेगी तो उसमें सोनू निगम का नाम होगा, जिनका करियर कितना लंबा है, कितनी कम उम्र से वो गा रहे हैं और आज तक देखिए, आज तक उनको काम मिलता है और ऑफकोर्स काम मिलेगा। इतने वर्सेटाइल उनकी आवाज़ है। आप उनके रोमांटिक गाने सुन लीजिए, आप उनके सैड सॉन्ग सुन लीजिए, आप उनके भजन सुन लीजिए। मतलब हद से ज़्यादा सुरीली और हद से ज़्यादा वर्सेटाइल आवाज़ अगर
भारत के इतिहास में कुछ सिंगर्स की हुई तो उसमें सोनू निगम का नाम सबसे ऊपर रहता है। मतलब आई थिंक ही इज़ अ जेम। और एक पूरी पीढ़ी रही है जिन्होंने सोनू निगम से सीखा है, उनके गानों को समझा है, उनकी गायकी को जाना है। अगर उनको बुलाया जा रहा है तो इतनी समझ तो वहाँ बैठे सीएम से लेकर तमाम लोगों में होनी चाहिए कि कम से कम इतने बड़े कलाकार को आप बुला रहे हैं तो उसको सुन तो लीजिए। और अगर आपको नहीं सुनना है तो आप बुलाइए मत, और या फिर उस कार्यक्रम में शामिल ही मत होइए, पहले ही उठ के चले जाइए, जो कि सोनू निगम ने कहा। और बात बहुत ठीक है दोस्तों, किसी भी कलाकार को बुरा लगेगा। कलाकार क्या, आप खुद अपने ऊपर फर्ज कीजिए, आप किसी स्टेज में बोलने जा रहे हैं और आपने उसके लिए तैयारी की है, आपको पता है कि पीएम वहाँ पर होंगे, सीएम वहाँ पर होंगे, सारे बड़े बिजनेस टाइकून्स वहाँ पर होंगे, दुनिया भर के लोग वहाँ पर बुलाए गए हैं, इतना बड़ा मंच लगाया, और जैसे ही आप बोलने जा रहे हैं सारे लोग उठ के चले गए। कितना खराब लगता है, कितना रूड लगता है। और सोनू निगम तो जाहिर तौर पर उनको बुरा लगेगा, क्योंकि सोनू निगम को अपनी गायकी या फिर अपनी तारीफ सुनने की मोहताज नहीं है वो। अब सोनू निगम ने ये वीडियो पोस्ट किया तो बहुत से लोगों ने उनकी तारीफ की। आप देखिए उनके इंस्टाग्राम फीड में मतलब लगातार लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं कि केवल आप ही इतनी बेबाकी से ये बात रख सकते हैं, किसी और की हिम्मत भी नहीं होगी। और बात भी ठीक है दोस्तों, आज के दौर में किसकी हिम्मत होगी डबल इंजन के कार्यक्रम में, जिसमें स्वयं मोदी जी हैं, स्वयं मोदी जी के बनाए हुए सीएम हैं। मतलब पूरा का पूरा कार्यक्रम ही सरकारी था। बीजेपी के सरकारी कार्यक्रम में, डबल इंजन सरकार के सरकारी कार्यक्रम में सोनू निगम का अपमान हुआ। और सोनू निगम ने उस ऐसे नहीं कि वो कड़वा घूंट पी लिया, सोनू निगम ने उस पर आपत्ति दर्ज कराई। आज के दौर में किसी की हिम्मत है? सोचिए एक ऐसा दौर जब अमिताभ बच्चन मोदी जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं। सोनू निगम अपने अपमान को लेकर आवाज उठा रहे हैं और प्रमुखता से कह रहे हैं कि ये गलत है और उनको बुरा लगा और ये सरस्वती का अपमान है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो गायकी में है, जो इतने बड़े फनकार हैं, उनके लिए सरस्वती, माँ सरस्वती सब कुछ है, क्योंकि उनसे ही उनको गायकी मिली है। कोई भी आप गायक देखिए, कोई भी म्यूजिशियन देखिए, वो माँ सरस्वती को पूछते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती की अनुकंपा से ही आपको ये आवाज़ मिली होती है, या फिर ये हुनर मिला होता है, या ये टैलेंट मिला होता है। तो एक कलाकार के लिए, म्यूज़िक से जुड़े हुए किसी इतने बड़े फनकार के लिए जाहिर तौर पर उसका अपमान सरस्वती का अपमान होता है। हालांकि ये तो बात माननी पड़ेगी दोस्तों, सोनू निगम ने बड़ी हिम्मत दिखाई, नहीं तो सोनू निगम भी कह सकते हैं कि भाई मैं क्यों बोलूं, कल को कुछ और बीजेपी के डबल इंजन सरकार के कार्यक्रम होंगे, मुझे नहीं बुलाएंगे। और जाहिर तौर पर बहुत से कलाकार तो ये भी सोचते हैं मैं क्यों बोलूं, अच्छा खासा मुझे पैसा तो मिल ही गया है, परफॉर्मेंस अगर मेरी नहीं देखनी किसी को तो उठकर चले जाए, मुझे क्या फ़र्क है, मेरा पैसा तो मुझे मिल ही गया है। लेकिन सोनू निगम ने ऐसा नहीं किया। इससे पता चलता है दोस्तों कि सोनू निगम जिस करियर के फेज़ में है, अब उनके लिए पैसा नहीं, उनके लिए सम्मान मायने रखता है। और बात भी ठीक है, इतना लंबा करियर, मतलब सैकड़ों गाने सोनू निगम के हैं। अगर लिस्ट बनाने बैठे तो मतलब सोनू निगम भी भूल जाएंगे उन्होंने कितने गाने गाए हैं। उस फनकार के लिए आप इस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप ही उनको बुला रहे हैं और फिर आप ही उनका अपमान कर रहे हैं। वैसे जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है दोस्तों, कल से विवादों में है। विपक्ष इसको लेकर हमलावर है, क्योंकि मोदी जी के साथ अडानी थे। कल का पूरा दिन संसद में, राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगते रहे। संसद के बाहर राहुल गांधी ने कुछ इस तरह से मास्क पहनाकर कांग्रेस के सांसदों को मोदी और अडानी का इंटरव्यू वगैरह ले लिया, और काफ़ी सुर्खियाँ बनी इसको लेकर। और उसी दिन अडानी जी के साथ मोदी जी दिख रहे हैं और दोनों एक साथ दिख रहे हैं, अडानी जी मोदी जी के लिए ताली बजा रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम था कल काफ़ी विवादों में रहा, बहुत सुर्खियों में रहा। हर कोई ये कह रहा था कि भाई मोदी अब भी अडानी के साथ है, इसका मतलब मोदी ने बैक किया है अडानी को। इसके अलावा एक और वीडियो सोशल मीडिया में कल का और वायरल हुआ, जिसमें ये आरोप लगाया गया कि मोदी जब खड़े हुए तो सारे लोग खड़े हुए, जितने भी बिजनेसमैन वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अडानी बैठे रहे। और इसको लेकर कहा गया कि देखिए अडानी असली मालिक हैं, कि मोदी खड़े हुए, आसपास के सारे लोग खड़े हुए, सीएम खड़े हुए, जितने भी बिजनेस टाइकून थे, चाहे वो महिंद्राज हों, चाहे दूसरे वहाँ पर उद्योगपति बुलाए गए हों, सब खड़े हुए, पूरी जनता खड़ी हुई, लेकिन अडानी खड़े नहीं हुए। देखिए इससे पता चलता है कि असली मालिक कौन है। हालांकि ये वीडियो भी झूठा है। अगर आपके पास ये वीडियो आए तो आप शेयर मत कीजिएगा, ये वीडियो भी झूठा है। शुरुआत में ऐसा लगा कि अडानी खड़े नहीं हुए, लेकिन बाद में अडानी खड़े होते दिखाई दिए हैं। तो ये जो पूरा का पूरा एक कल का आप कह सकते हैं कार्यक्रम था, इस पे काफ़ी विवाद हुए अडानी को लेकर। लेकिन ये अपने आप में बिल्कुल अलग तरह का विवाद है दोस्तों। चाहे आप किसी भी विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हो, सोनू निगम की बात आपको
सुनने में अच्छी नहीं लगेगी। इतने बड़े कलाकार को आप बुलाकर इस तरह से अपमान कर रहे हैं, आप उठकर जा रहे हैं। जाहिर तौर पर जब सीएम उठकर जाएंगे तो वहां बैठेगा कौन? दोस्तों, आपको सोनू निगम की ये बेबाकी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।